हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा था और हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो है खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग साइन के जितने भी तमाम मान होते हैं कि साइन 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या क्या वैल्यू होगा सबका, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि लॉजिकली इसका वैल्यू कैसे आता है। मतलब आखिर साइन 45 का वैल्यू क्यों इतना ही आता है, ठीक है, 60 का वैल्यू क्यों इतना ही आता है, और प्लस में ट्रिक भी समझेंगे कि हमारा कैसे इसका ट्रिक बनेगा। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का मान लेंगे। किसका? 45 डिग्री का। तो देखिए, अब आप लोग बोलेगा कि 45 डिग्री का है, कैसे कि 45 डिग्री का बनाना में आसान होता है। 45 डिग्री को बनाने में क्या होता है, आसानी होती है, इसलिए हम लोग पहले 45 डिग्री को लेंगे, उसके बाद 60, 30, 90, 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, पहले तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, बोलिए। तो देखिए इसका नामकरण करते हैं क्या, ए, बी और सी। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, बोलिए। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। और हमें एक एंगल लेना है। क्या लेना है? एक एंगल। कितना लेना है? 45 डिग्री। एक एंगल कितना लेना है? 45 डिग्री। मान लेते हैं ये वाला हमने एंगल ले लिया 45 डिग्री। कितना ले लिया? 45 डिग्री। तो बताइए ए का भी वैल्यू 45 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और तीनों को जोड़िएगा तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि ए का भी मान कितना हो गया, 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? अब देखिए होगा क्या, हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा था कि बराबर कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बराबर कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि 45 के सामने वाला भुजा ये मान के चलिए ए है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगा, ए होगा। बोलिए, अगर ये ए है और ये क्या है, ये 45 है, ये भी 45, तो इसका वैल्यू जब ए है तो बीसी भी हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 45 डिग्री का एंगल जो है ये हमारा सापेक्षिक एंगल है, यानी कि इसी को हम लोग सापेक्ष मान के लेंगे। उस हिसाब से ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये क्या होगा, हमारा H हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे किसका, H का वैल्यू। तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है क्या। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, ए, तो यहां पे भी क्या हो गया, ए का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है नहीं? तो अब देखिए फिर यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। फिर यहां से h बताइए, यहां पे स्क्वायर है तो इधर जाके क्या होगा, रूट। यहां पे स्क्वायर है तो इस साइड जाके क्या होगा हमारा, रूट। तो देखिए रूट ऊपर कितना होगा, 2a स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं जब रूट में कोई भी स्क्वायर होता है तो वो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारा h का वैल्यू कितना है, √2a। ये हमारा हो गया h का वैल्यू कितना हुआ, तो हम यहां पे लिख देते हैं √2a। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए हमारे पास b है, p है और h है, तीनों हमारे पास है। तो अब हम निकालेंगे इन सब का मान, यानी कि इन सब का मान में क्या, पहला तो साइन 45, पहला क्या होगा, साइन 45, दूसरा क्या है, कॉस 45, तीसरा tan 45, फिर कॉट 45, बोलिए, उसके बाद सेक 45, फिर कॉसेक 45। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए हो गया क्या, अब
ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन 45 यानी कि साइन थीटा बराबर क्या बताए थे हम, पी बाई एच। क्या बताए थे, पी बाई एच, यानी कि पी का वैल्यू हमारा कितना है, पी का वैल्यू ए और एच का वैल्यू कितना है, √2 है। यहाँ पे हमने निकाला है पी का ए और एच का वैल्यू √2a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बाई √2a। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। अगला देखिए cos 45 क्या होता है, b बाई एच। क्या होता है, b बाई एच। b का वैल्यू कितना है a, b का वैल्यू a और h का वैल्यू √2a, यानी कि a बाई कितना √2a। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखिए tan 45 p बाई b, tan 45 p बाई b, तो p का भी मान a और b का भी मान a, तो यानी कि a बाई a। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि क्या हो गया ये भी a बाई a। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए sec 45, sec किसका उल्टा होता है, cos का। sec किसका उल्टा होता है, cos का, यानी कि जस्ट ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि √2a बाई a। और cosec किसका उल्टा होता है, बोलिए cosec किसका होता है, sin का, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा √2a बाई a। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्या होगा, यहां से a क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि पहला sin 45 का वैल्यू कितना मिला, 1/√2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर यहाँ पे ये भी a क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि cos 45 का भी कितना वैल्यू मिला, 1/√2। ये आपका लॉजिकली है, आखिर किस प्रकार आपका वैल्यू आता है। अब देखिए tan a कट गया पूरा, यानी कि 1। उसी प्रकार cot, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे a कैंसिल आउट, यानी कि बचा क्या √2, और यहां से भी ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा √2। किसी को कोई दिक्कत है 45 के वैल्यू में, किसी को भी नहीं है। अगला बनाया जाए 60-30 वाला, बोलिए। तो हम लोग अगला बनाते हैं किसका, 60 का और 30 का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो है 30 डिग्री का और 90 डिग्री का क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे, मतलब प्रूफ नहीं, इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे कि 60 डिग्री पे कितना होता है और 30 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू। जिस प्रकार हमने 45 डिग्री का निकाला, उसी प्रकार क्या करेंगे, 30 डिग्री का भी निकालेंगे और 60 डिग्री का भी निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे इसके लिए हम पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक नाम ले लेते हैं ABC। इसके लिए क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। अब बोलिएगा आप कि सर समबाहु त्रिभुज क्यों लेंगे। समबाहु त्रिभुज इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजा होती है, तीनों कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और तीनों भुजा भी आपस में बराबर होती है, यानी कि ये भी 2a, तो ये भी 2a, और ये भी क्या होगा हमारे यहां से यहां तक 2a। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब बोलेगा कि सर इसमें 90 डिग्री तो दिख ही नहीं रहा है, बात है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक लंब खींचेंगे। यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक लंब खींचेंगे, जिसका हम लोग नाम दे देते हैं D। क्या नाम देते हैं, D। तो अब देखिए क्या हुआ, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट 90 डिग्री हो गया क्या, ये वाला पार्ट 90 डिग्री हो गया, सबको कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए 60 डिग्री का था, तो 60 डिग्री में से इतना कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब ये 2a, तो ये क्या हो गया a, और ये भी हमारा क्या हो गया a। ध्यान से, ये हमारा a और ये भी हमारा क्या हो गया a। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या होगा, क्या होगा कि देखिए कर्ण हमारा है, आधार हमारा है, और लंब निकालना है। हम आप लोग को बताए थे कि जस्ट जो एंगल लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो बचा हुआ भुजा होता है वो क्या होता है,
आधार। बोलिए, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना सबको पता है मेरे हिसाब से। बोलिए, सबको पता है। तो देखिए, पी स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, एच स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2a का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पी स्क्वायर बराबर कितना, 3a स्क्वायर, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया, √3a। ये हमारा आ गया p का वैल्यू। और b का वैल्यू हमारे पास कितना है, b का वैल्यू हमारे पास कितना है हो, तो a, h का वैल्यू कितना है, 2 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब क्या हम लोग निकालेंगे, पहला निकालेंगे हम लोग sin 60, उसके बाद cos 60, फिर tan 60, उसके बाद cot 60, फिर sec 60, और फिर cosec 60। ये जो है हम लोग निकालेंगे सबका मान। क्या सबका क्या करेंगे, हम लोग मान निकालेंगे। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। p का वैल्यू √3 है, p का वैल्यू √3a और h का वैल्यू 2a। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्या होगा, cos 60 यानी कि b बाई एच, और b का वैल्यू कितना है, a, और h का वैल्यू 2a। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, tan 60 यानी कि p बाई b, ये हो गया हमारा p, और ये क्या है, b, यानी कि √3a बाई a। अब आप बताइए, जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है कि नहीं होता, होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a, और नीचे वाला √3a। उसी प्रकार sec cos का उल्टा, तो क्या होगा, 2a बाई a, और cosec sin का उल्टा, यानी कि 2a बाई √3a। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहां से a हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि बचा कितना, √3 बाई 2, √3 बाई कितना बचा, 2। यहां से देखिए a क्या हो गया, कैंसल, यानी कि 1/2। सबको a कैंसिल आउट, यानी कि √3। बोलिए, फिर यहां से a कैंसिल आउट, 1/√3। फिर यहां से देखिए a क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 2। और फिर यहां से देखिए a क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि 2/√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो। तो ये हमारा हो गया 60 का वैल्यू। अब हमारा क्या बचा, 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, यहीं पर यहां पे 30 डिग्री है, यानी कि अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी कि हमारा a का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, लंब। बताइए, और हमारा लंब क्या हो गया, यहाँ पे आधार। लंब क्या हो गया, आधार। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन 30 का, cos 30 का, tan 30 का, इस तरह से सबका 30 का मान निकालेंगे। देखिए, तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 का मान निकालेंगे। और साइन 30 यानी कि साइन थीटा बराबर p बाई एच, और p हमारा कितना है, a, h क्या है, 2a। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे एंगल बदला है, तो लंब और आधार भी हमारा क्या हो गया, बदल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, आधार बटा में
कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और हमारा आधार कितना है √3a बाई कितना 2a, √3a बाई 2a। tan थीटा का वैल्यू यानी कि लंब बटा में आधार, लंब हमारा a और आधार कितना है √3a। cot थीटा जस्ट tan का उल्टा यानी कि √3/a। sec थीटा cos का उल्टा यानी कि 2a बाई √3a, और cosec थीटा 2a/a। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिर वही करेंगे क्या, यहां से a क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना आया 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना आया 1/2। यहां से दोनों कैंसिल आउट यानी कि क्या हो गया √3/2, √3/2। यहाँ पे फिर a कैंसिल आउट यानी कि 1/3, फिर यहाँ से a कैंसिल तो √3, फिर यहाँ पे a कैंसिल 2/√3, और फिर यहाँ से a कैंसिल तो 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप लोग 0 का और 90 का मान निकालेंगे, बोलिए। इसी प्रकार आप लोग 0 का और 90 का मान निकालेंगे। हम दोनों का मान क्या करते हैं लिख देते हैं, और उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम आपको ट्रिक बताएंगे। एक बार सबका मान देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 0 हमारा क्या हो जाएगा 0, 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। हमारा cos 0 1 हो जाएगा, और ये 0। किसी को कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी, तो ये हमारा 0। समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेक, क्या सेक का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहां पे इंफिनिटी, बोलिए यहां पे इसका क्या होता है इंफिनिटी, तो इसका 1। ये हमारा आ गया वैल्यू किसका 0 का और 90 का। अब आप लोग बोलिएगा क्या कि सर जब हम लोग को बनाना होगा तो इतना हम लोग करेंगे, तो आप लोग इतना नहीं करेंगे। क्या आप लोग इतना नहीं करेंगे? इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है। चलिए हम लोग उसको क्या करते हैं समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सिंपली याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग साइन के याद कर लेंगे, या फिर समझ लेंगे कि कैसे साइन का आएगा, और उसी के बेसिस पे क्या होगा सब निकल जाएगा। जैसे देखिए पहला हम यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या करेंगे 4। किसी को कोई दिक्कत 0 1 2 3 4, और सबको क्या करेंगे हम लोग रूट में लेंगे, सबको रूट में ले लेंगे। किसी को कोई दिक्कत, सबको क्या करेंगे रूट में ले लेंगे। अब देखिए बस कुछ नहीं, यहां पे बटा में 2 बैठा दीजिए, बटा में 2, बस हमारा आ गया वैल्यू। अब बताइए 0/2 कितना हो जाएगा 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0, और √1 का वैल्यू 1 यानी कि 1/2। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है √2, अब बटन हम लोग 2 को √2 गुणा √2 नहीं लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से एक रूट क्या हो गया कैंसल, एक रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 1 बटा में क्या होगा √2, तो ये हमारा हो गया 1/√2। अब बताइए क्या √3 से 2 बाहर निकलेगा नहीं, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2, और बाई 2 कितना हो गया 1, तो हमारा 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए अब कुछ नहीं करना, कॉस का मान निकालना है, तो इधर वाला बस मान हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे। जैसे वहां पे जो 90 का मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का मान, वहां पे जो 60 का मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 का मान, ये 45 का 45, और ये फिर यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए एक और चीज,
कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में क्या होता है cos थीटा। तो देखिए हम दोनों का पारापारी क्या करेंगे, भाग देंगे, दोनों का पारापारी भाग देंगे, यानी कि अगर हम 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना 0, और यहाँ पे ये देखिए 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3, और ये दोनों कट के 1, यहां से देखिए 2 कैंसल आउट, तो बचा कितना √3, और किसी चीज में 0 का भाग लगता है, नहीं लगता है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया इन्फिनिटी। हम आपको क्या बताए थे कि cot जो होता है इसका उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, यानी कि वो वाला इन्फिनिटी यहाँ पे, और ये √3 1, ये अलग यहाँ पे आएगा 1/√3, और ये हो गया हमारा 0। किसी को कोई समस्या है? नहीं। अब देखिए क्या बताए थे, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक कॉस का उल्टा होगा। नहीं समझ में आया? सेक जो होगा वो कॉस का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि देखिए हमारा कॉस क्या है 1, तो बाई में क्या है 1 है, तो इसका भी 1। ये देखिए √3/2 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2, और वो बोलिए उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी, क्योंकि 0/1, तो इसका क्या हो जाएगा 1/0, और अभी हम बताए थे कि किसी चीज में 0 का भाग नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अब देखिए क्या होगा, फिर इसको क्या करेंगे इधर से पलट देंगे, यानी कि वहां पे जो इन्फिनिटी था यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पे √2, और फिर 2/√3, और ये 1 यहाँ पे। सिंपल सा याद करने का तरीका है, सिर्फ हमें साइन याद करना है, बाकी कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेज हूबहू अपने आप याद हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? तो आज के लिए चल रही है, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है हम आपको एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे। कल क्या कराएंगे, एक्सरसाइज 8.2। किसी को कोई दिक्कत है आज की क्लास में? अगर दिक्कत है तो टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, या फिर कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।